अच्छा तो खैर आप वो सब छोड़िए, मैं आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछता हूँ, आपको अपने घर वालों में क्या चीज बेकार लगती है, क्या चीज खराब लगती है, जिसकी वजह से आपको खुशी नहीं मिलती। मैं आपको कल की बात बताता हूँ, मैं कल बाजार गया था, मेरे दोस्त मिल गए वहां पर, और ये लोग आपस में ही बातें करने लगे। कौन बातें करने लगा आपस में? मतलब कि मेरे माता पिता मुझसे बात करने लगे जैसे घर में बात करते हैं। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें है यही कि घर वालों को बोलने की तमीज नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब घर वालों को बोलने की तमीज नहीं है, तो आपको कैसी तमीजदार मतलब घर वाले चाहिए? मतलब मेरा मतलब ये है कि जब बाहर मैं निकलूं तो थोड़ा बाहर की माहौल जैसे समाज रहता है वैसे मतलब बोले बातें करे। मुझे नहीं अच्छा लगता कि वो देहाती बोलते हैं। ओ तो आपको देहाती बोलने में तकलीफ है। तो उन्होंने क्या कुछ ऐसा गाली गलौज उल्टा सीधा बोला क्या आपको? नहीं नहीं, उल्टा सीधा तो कुछ नहीं बोला, मुझे तो नॉर्मल ही बोला, लेकिन वो जो बात करने का तरीका होता है, तहजीब लहजीब, एक जो सुर होता है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, एकदम क्लासिक। मैं बताता हूँ, मेरे दोस्तों के मम्मी पापा एकदम प्यार से बोलते हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोलते हैं, मुझे ये बात बहुत ही ज्यादा खराब लगती है। अच्छा एक काम करो, तुम अपना बोरिया बिस्तर लो और अपने दोस्त के घर शिफ्ट हो जाओ। लेकिन ये आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं अपने घर को क्यों छोड़ के जाऊं? एग्जैक्टली, जैसे तुम अपने घर को नहीं छोड़ सकते, ठीक वैसे ही वो अपनी आदतों को नहीं छोड़ सकते। अगर वो अपनी आदतों की चेंज करते ना तो आज वो तुम्हें भी चेंज कर चुके होते, क्योंकि वो जैसा बनना चाहते थे तो वो नहीं बन पाए। वो अपनी मजबूरी के कारण बेटा तुम्हें वो बनाना चाह रहे हैं, तुम्हें वो चीज सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब तो आप भी शुरू हो गए, आप भी उन्हीं की साइड जा रहे हैं। देखिए मेरा शो किसी के साइड नहीं जाता, मेरा शो यही खड़ा रहता है, लोग यहाँ पर चल के आते हैं, और क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। बट ये तो गलत है ना, ये लोगों के सामने कम से कम सही से बोलना चाहिए। बेटा जब तुम पेट में थे ना तब लोगों की चिंता तुम्हारी मानी नहीं की, लोग क्या बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, वो बेचारी हर काम करती थी, बाजार जाती थी, सब्जी लाती थी, पकाती थी, खुद खाती थी, और खुद अच्छा अच्छा खाती थी ताकि तुमको पेट में अच्छा अच्छा मिल सके। ना कि वो ये सोचती थी कि बाजार में लोग मुझे देखकर क्या बोलेंगे कि इसका पेट निकला हुआ है, कैसे चलती है, क्या कमर है कमरा। ना बेटा ना, जब वो माँ तुम्हें दूध पिलाती ये नहीं सोचती थी लोगों के बारे में कि लोग क्या बोलेंगे, नहीं बोलती थी ना। और आज तुम सोच रहे हो कि वो चार तुम्हारे वो जो तुच्चे चार दोस्त क्या बोलेंगे कि तुम्हारे माता पिता देसी लैंग्वेज का यूज करते हैं। बट मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत गई तेल लेने। इज्जत तो आपकी आपके माता पिता के साथ ही होगी, अगर आप अकेले कहीं भी जाएंगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं होगी, लोग आपको जानेंगे भी नहीं, ये मेरा तजुर्बा है। मैं वो सब नहीं जानता, मुझे बिल्कुल भी उन लोगों से बात करने का मन नहीं करता जब तक वो लोग इंग्लिश नहीं सीखेंगे, ढंग से बोलना नहीं सीखेंगे, तमीज से बोलना नहीं सीखेंगे, तब से मैं उनसे बात नहीं करूंगा, मैं उनसे दूर ही रहूंगा। अरे यार आजकल हर इंडियन की यही प्रॉब्लम होती है, कितनी बार मैं बोलूं, कितनी बार मैं बोलूं। देखो बेटा समय के साथ कुछ चीजें नहीं बदल, और वो है माता पिता का प्यार और माता पिता का दुलार। मौसम चेंज हो सकता है, दिन से रात हो सकती है, बिल्डिंगें गिर सकती हैं, लेकिन माता पिता का जो तुम्हारे प्रति लगाव है वो कभी नहीं गिर सकता, समझ रहे हो? जो भी हो, तो खैर तुम तो यहाँ खेलने आए हो, हम तुम्हें खिलवाने आए हैं, तो क्वेश्चन सुनना चाहोगे आज का? जी। और वैसे में क्वेश्चन सुनने से पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो तुम रकम जीतोगे 80,000 रुपए, इसे तुम क्या करोगे? मैं इसका अपने लिए एक नया घर खरीदूंगा। ओ नया घर, और नया घर खरीद के उसमें क्या करोगे? मतलब मैं रहूंगा बस और कोई नहीं? मतलब मेरी आने वाली फैमिली, मेरे आने वाले बच्चे और भी लोग रहेंगे, और उनका क्या, जो तुम्हारे पैदा होने से 7 तक थे तो खिलाया पिलाया, वो कहाँ रहेंगे? वो तो अपने घर में रहेंगे ना, जो उनका मतलब पुराना घर है। नहीं तो उस घर को कौन संभालेगा? मैं तो कहता हूँ पुराने घर को बेच दो, नए घर में शिफ्ट हो जाओ माता पिता के साथ। मैं तो कहता हूँ कि वो पुराना घर क्यों ही बेचना, वो माता पिता की उनसे उनकी यादें जुड़ी है, वो उन्हें वहां पर छोड़ देते हैं, वहां पर रहने देते हैं। कभी कभी मैं महीने हफ्ते में मिलने तो जाऊंगा ना। लगता है भाई साहब आपको ना सीक्रेट रूम में ले जाना पड़ेगा और आप कुछ खर्चा पानी देना पड़ेगा। मतलब ये आपका कैसा शो? मतलब आप किसी को मारेंगे, ऐसे किसी पर हाथ उठाएंगे, आप टांगों पे मारते हैं ताकि क्या हो कि आपको कहीं और से प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि माता पिता बड़े वो होते हैं ना बेचारे, कि अगर आपके कहीं बॉडी पर हमने मुंह लात मारा और आपके निशान पड़ गया तो माता पिता को बड़ी तकलीफ होती है और वो हम पर चढ़ जाएंगे। इसलिए हम आपकी सिर्फ आपके पैरों को उल्टा लटका कर आपके पैरों पर डंडे से वार करेंगे और फिर आपसे पूछेंगे। ये सरासर गलत है, आपका शो है या फिर क्या? ये रूल के खिलाफ है। मैं पुलिस बुला लूंगा। पुलिस नहीं आएगी यहाँ पर। आप फोन कैसे करेंगे? यहाँ पर तो सिग्नल ही नहीं है प्यारे। खैर मारा मुरी की बात छोड़ते हैं और आपसे हम पूछते हैं आज का प्रश्न। तो क्या आप तैयार हैं? जी। तो गाइस जगह थोड़ी चेंज हो चुकी है, क्योंकि किस्मत बदलती रहती है, वैसे में दिन हो चाहे रात हमारा शो कभी नहीं रुकेगा। तो मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता हूँ? सर अभी जरूरी था क्या आज शो शूट करना? बहुत ही ज्यादा जरूरी था, जैसे कोई भी शो रुकता नहीं है वैसे हमारा शो भी नहीं रुकता। पता है आपको? नहीं, इतना नहीं पता था। तो खैर हम आपसे पूछते हैं आज का प्रश्न। पूछिए, क्या आपको अपने घर वालों के साथ रहना पसंद है या नहीं पसंद? देखिए साफ साफ बताना। देखिए सर इसमें काफी ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस है। कैसी टर्म्स एंड कंडीशन, मुझे जरा खुल के बताएंगे आप? सर टर्म्स एंड कंडीशन एक है कि मेरी आने वाली फैमिली होगी, जी मैं समझता हूँ, उन्हें कोई अगर प्रॉब्लम ना हो मेरे घर वालों के साथ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं घर वालों के साथ रहने में। लेकिन अगर उन्हें प्रॉब्लम होगी तो फिर मुझे भी प्रॉब्लम होगी। जब मुझे प्रॉब्लम होगी तो मेरे काम पर इफेक्ट पड़ेगा, और जब मेरे काम पर इफेक्ट पड़ेगा सर मुझे नहीं लगता कि सही रहेगा उनके साथ रहना। ओ तो यानी कि आपकी आने वाली जो फैमिली होगी वो डिसाइड करेगी कि आपको अपने घर वालों के साथ रहना है या नहीं रहना। जी आखिर मैं जी किसके लिए रहा हूँ? देख मैं तेरे से सीधी सीधी बात करता हूँ, तेरी शादी जो होगी वही तो कराएंगे ना तेरा घर वाले, तू तो खुद कर नहीं लेगा। इसीलिए देख माँ बाप को छोड़ने का सपना अपना ही रख भाई। सर ऐसा नहीं हो सकता।
तो फिर भाई तू भूल जा तेरी शादी वादी होगी। सर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर आइए, मुझे पर्सनल बातों पर बिल्कुल भी एक्सक्यूज नहीं करना है। तो बताइए क्वेश्चन आप फिर से सुनिए, क्या आप अपने घर वालों के साथ रहना चाहते हैं या नहीं? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी ना, ऑप्शन सी मेरा मन जब तक मुझे घर वालों से पैसे और माल पानी मिलता रहेगा तब तक मैं उनके साथ रहना पसंद करता हूँ। ऑप्शन डी मुझे नहीं पसंद नए घर में पुरानी चीजें रहें, और पुराने ख्याल वाले इंसानों से तो मैं बिल्कुल दूर रहता हूँ, तो इसलिए मुझे नई जिंदगी शुरू करनी है, नए अपनी बीवी बच्चों के साथ मैं नहीं रह सकता। तो ऑप्शन डी है आपका, काफी लंबा रहा ऑप्शन डी, लेकिन आप शायद समझ गए होंगे। तो अब आपको आसानी होगी चुनने में, ऑप्शन ए बी सी या डी में से कौन सा आप लगाना चाहते हैं, सोच लीजिए। सर मैं डी ऑप्शन के साथ जाना चाहता हूँ। ओके तो डी ऑप्शन के साथ, यानी कि आपको नए घर में पुरानी चीजें नहीं पसंद, आपको पुराने विचार वाले लोग नहीं पसंद, ऐसा ही जी? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं पुराने ख्यालात के लोगों के साथ रहूंगा तो मेरे भी ख्यालात पुराने हो जाएंगे, और मेरे बच्चे भी मुझे एक ना एक दिन कहीं वो भी मुझे इसी तरह ना निकाल दी, इसका मुझे डर है। इसीलिए मैं पुराने ख्यालात के लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रह पाऊंगा, और मुझे नई नई चीजें सीखनी है, अभी हमें जिंदगी जीनी है। अच्छा तो इसका मतलब जिसने आपको जिंदगी दी, आपको जिसने जिंदगी जीने लायक बनाया, उसे ही आप छोड़कर जिंदगी जिएंगे? वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है सर, ये मजाक का टाइम नहीं है। आप ऑप्शन लगाइए डी को और सही या गलत का फैसला कीजिए, मैं जाऊं। फैसला तो भाई हो गया कि तो अगर तुझे पैसे मिल भी जाएंगे तब भी तुझे खुशी नहीं होगी, बल्कि तुझे तो घमंड होगा कि मैं जीत गया। सर ऑप्शन बताइए सही है या गलत। ओके मेरा काम है ऑप्शन बताना, और ऑप्शन डी है आपका बिल्कुल गलत। क्या बात कर रहे हैं आप, ये क्या बात है? हाँ ऑप्शन डी गलत है। अरे ये क्या बात कर रहे हैं, 2 बार तो यही डायलॉग बोल चुका है, मगर क्यों, कैसे, ये कैसे गलत हो सकता है? वो ऐसे जनाब कि ये ऑप्शन डी गलत है। तो फिर सच सच बताइए कौन सा होगा इसका ऑप्शन सही? एक्चुअली में शायद आपको पता नहीं, हमारा शो ना सच्चाई पर बेस्ड है, तो इसमें जो भी प्रश्न का सही आंसर होता है मतलब सच्चाई से रिलेटेड होता है, और आजकल जितनी भी ट्रेंडिंग में चीजें चल रही होती है उन पर बना हुआ प्रश्न होता है। पुराने ख्यालात पे नहीं बना होता है कि पहले के लोग अपने माता पिता के साथ जीते मरने की कसम खाते थे, अब के हिसाब के साथ चलते हैं। तो अब के हिसाब से यही तो होता है कि पुराने लोग पुराने अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रखते हैं। बस ऑप्शन डी सही है ना? गलत जवाब, इसका ऑप्शन सही है। सच बता दूं मैं? प्लीज बताइए आखिर सच क्या है? इसका ऑप्शन सी सही है। पूछे कैसे? देखिए माँ बाप को अपने साथ ना रखने की परंपरा थोड़ी पुरानी हो गई, तरीका थोड़ा पुराना हो गया, एक नया तरीका जन्म लिया। अपने साथ माँ बाप को भी नहीं रखते और ना खाना देते ना पानी देते, यहाँ तक कि टाइम टाइम पर जो भी खर्चा होता है महीने का 1000-2000 जो भी उनका मतलब बाजार से सब्जी मसाले का तेल वेल वो तक नहीं देते। और यहाँ तक कि जब वो उनके घर जाते हैं यानी माता पिता के अपने घर जाते हैं तो उल्टा उनसे ही चीजें लेकर चले आते हैं अपने घर, बल्कि उनको पता होता है कि अगर मैं ये चीज लेकर आऊंगा तो उनके पास कुछ रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी उठा के जाते हैं। लेकिन ये नहीं कि 2-4 कुछ खाने पीने के लिए अपने माता पिता के लिए लेते जाए, अगर हम उनके घर जा रहे हैं तो वो नहीं सोचेंगे और वहां जाएंगे में तांग झांक करेंगे कि मेरे पिताजी ने क्या जोड़ा है अभी तक जब से मैं इन्हें छोड़ के गया हूँ। और बेचारे पिताजी वो सहारे बूढ़े, उनके पास पैसे नहीं है, फिर भी वो उधार जाते हैं दुकान से बिस्किट मांग के लाते हैं कि मेरा लड़का आया है धूप से पसीना पसीना हो गया होगा तो लाओ मैं नाश्ते पानी के लिए कम से कम पानी और बिस्किट तो दे दूं। और वो जो पानी होता है वो भी बाल्टी का भरा हुआ नहीं देते, वो जो तुम्हारी माँ होती है ना बेटा, वो ना बेचारी चल नहीं पाती है, थोड़ी झुक के चलती है, लेकिन फिर भी उसे पता होता है कि मेरा बेटा आया तो वो नल से ताजा फ्रेश वाटर भर के लाती है ताकि ठंडा पानी उसे पिलाए गर्मियों में। लेकिन लड़के को ये सब नॉर्मल लगता है, ये सब तो लगता है कि ये सब तो एफर्ट्स हैं जो तो करने ही पड़ेंगे माता पिता को। अब वहीं पर बीवी की बात कर लूं। हाँ बीवी की बात मत कीजिए प्लीज, क्यों ना करूं? तो बीवी की बात मैं करता हूँ, मैं ही कर देता हूँ। बीवी से अगर मैं पानी मांगता हूँ तो उल्टा वो मुझे खाली बोतल पकड़ा देती है, जाओ इसमें पानी भर के पी लो और इसमें पूरी बोतल भर के फ्रिज में भी लगा दो, मुझे प्यास लगे तो मुझे नल पे न जाना पड़े और मैं फ्रिज से पानी निकाल के पी लूं, बस इतना ही। एग्जैक्टली। वैसे मैं आपको बातें बड़ी याद रहती है, मेरी बेइज्जती हो गई हो तो मैं जाऊं? अभी कहाँ, अभी हमारा एपिसोड कहाँ खत्म हुआ है, थोड़ा सा। फिर उसके बाद जब आप मुंह उठा के आते हैं ना तो वो सोचते हैं कि चलो मेरा बेटा इतनी दूर से आया होगा तो चलो मैं उसे कुछ खिलाती पिलाती हूँ खाना। अब आप उन्हें तो पैसे देते हैं नहीं, डेली वो पनीर या फिर कुछ नई नई तरीके की सब्जी बनाए तो वो क्या करते हैं बेचारी कि अपने हाथों से दाल चावल रोटी पकाती है ताजी, ताकि अपने बेटे को जो कि इतनी दूर शहर से आया है ताकि वो बेचारा खाना खा ले, भूखा होगा। लेकिन आपको लगता है कि ये थोड़ी ना, ये तो अभी माँ बाप का कर्म है, करना है ना, करना तो कर्म है इसीलिए करता है वो। सच बताइए आप कहना क्या चाहते हैं? तो मुझे जो कहना था मैंने वो कह दिया, तो समझना बस आपके ऊपर है कि आप अपनी सोच के संभालिए। किसी को छोड़ने से कभी कुछ किसी को मिला है? नहीं मिला। तो मुझे नहीं लगता शायद जो आपके दुख में साथ देते थे उन्हें आप छोड़कर आप दुख का आनंद ले पाएंगे। सर वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, प्लीज मैं जाऊं अभी कहाँ? तो आज के हमारे महा एपिसोड से आपने क्या सीखा? यही सीखा होगा जो हमने बताया आपको। तो ये भाई साहब तो नहीं जीत पाए 80,000 रुपए, लेकिन अगर आप जीतना चाहते हो तो प्लीज वेलकम टू अवर शो, आपका स्वागत है। तो देखते रहिए हमारा शो केबीसी यानी कभी नहीं बनेगा करोड़पति। नमस्कार, चलते हैं। अब आप भी जाइए, आपकी वाइफ इंतजार कर रही होंगी, कुछ बोलिए, आखिरी अटा बाय बाय तो कर दीजिए, नमस्ते। चलता हूँ। 1 मिनट, आप जाते जाते ये लेते जाइए, इसका क्या करूंगा मैं मेरी तरफ से मुंह छुपाने के लिए शुक्रिया। वैसे में जरूरत आपको पड़ने वाली है। मुझे किस लिए? आपका शो काफी ज्यादा फेमस हो रहा है इसलिए, कहीं यहाँ लोग आपको फोटो के लिए दौड़ा ना ले। कोई बात नहीं, आप जाइए अपना मुंह छुपा कर जाइए क्योंकि ये एपिसोड अब होगा वायरल। शुक्रिया, चलता हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगा जरूर।
जीतने के लिए 1000 रुपए की कसम है। हाँ, तो फिर देखते रहे हमारे शो केबीसी यानी कभी नहीं मैंने करो। कैमरा मैन कैमरा बंद करो, लाइट्स ऑफ करो, रात हो 12 बजे। बाय बाय।